शाम का वक्त था। कस्बे से दूर बसा पुराना गांव भैरवपुर। सूरज ढलते ही यहाँ की गलियां वीरान हो जाती थीं। ठंडी हवा में अजीब सी सनसनाहट थी और गांव के बीच खड़ी एक टूटी फूटी हवेली मानो किसी की सांसें ले रही हो। गांव वाले कहते थे कि उस हवेली के पास मत जाना, वहाँ आहट है। रीना अपने दोस्तों के साथ गांव घूमने आई थी। दोस्तों ने मजाक किया कि इतनी बहादुर बनती है तो हवेली के अंदर जाकर दिखा। रीना मुस्कुराई और बोली कि भूत वूत कुछ नहीं होते, और वो अकेली हवेली के अंदर चली गई। अंदर सन्नाटा था। टॉर्च की रोशनी दीवारों पर पड़ी। डरावनी परछाइयाँ हिलने लगी। रीना पलटी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अचानक दीवार पर एक और परछाई दिखी जो उसकी नहीं थी। रीना की सांसें तेज हो गईं। उसने डरते हुए पूछा कि वहाँ कौन है। कोई जवाब नहीं मिला, बस कदमों की आहट धीरे धीरे और पास आती हुई। रीना चीखती हुई बाहर भागी। दोस्त हंस पड़े और बोले कि डर गई क्या। रीना कांपते हुए बोली कि अंदर कोई था। उस रात के बाद सब कुछ बदल गया। रीना के कमरे ने रात को किसी के चलने की आवाज़ आने लगी। शीशे में उसे अपने पीछे धुंधली परछाई दिखने लगी। उधर गांव का नाई रघु एक रात तालाब के पास से जा रहा था। उसे लगा कोई उसके पीछे चल रहा है। अचानक उसके सामने एक सफ़ेद साया आ खड़ा हुआ। उसकी आंखें हरी रोशनी से चमक रही थीं। उस साये ने कहा, रघु, तेरा समय आ गया है। रघु डर के मारे भाग खड़ा हुआ। अगले दिन वो पागल हो चुका था और बस यही कहता रहता था, आहट मुझे ले जाएगी। गांव का मास्टर अनिरुद्ध भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता था, लेकिन एक रात हवेली के पास से गुजरते हुए उसके कान में किसी ने फुसफुसाया, तू बच नहीं पाएगा। अब पूरे गांव में डर फैल चुका था। एक रात सविता अपने आंगन में दिया जला रही थी। हवा चली और दिया बुझ गया। दोबारा माचिस जलाई तो आंगन के कोने में काली साड़ी पहने एक औरत खड़ी थी, बिखरे बाल और खाली आंखें। उस औरत ने कहा, तुम्हें कोई लेने आ रहा है। सविता वहीं बेहोश हो गई। अब बात पुलिस तक पहुंची। डीसीपी अरविंद गांव आया और इसे अंधविश्वास बताया, लेकिन हवेली में कदम रखते ही उसने अपने कंधे पर ठंडा सा हाथ महसूस किया। एक आवाज आई, अगर सच जानना है तो तहखाने में उतर। रीना, अनिरुद्ध और अरविंद तहखाने में उतरे। दीवार पर खून से लिखा था, मेरी आहट मेरा श्राप है। तभी एक सफ़ेद साया सामने आया। उसने बताया कि उसका नाम ललिता है और 100 साल पहले उसे इसी हवेली में जिंदा दफना दिया गया था। तहखाना कांपने लगा। तीनों जान बचाकर बाहर भागे और हवेली को आग लगा दी। अगले दिन गांव में शांति थी, लेकिन कुछ दिन बाद रीना रात को अपने कमरे में पड़ रही थी। अचानक उसे लगा जैसे कमरे के कोने से धीरे धीरे कदमों की आहट आ रही हो। उसने डरते हुए पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं मिला, बस कदमों की आहट। कहते हैं, आहट सिर्फ एक आवाज़ नहीं होती, वो एक साया है जो एक बार सुन ले उसका पीछा जिंदगी भर नहीं छोड़ता।